हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं सिंघाल सिंह राम उधमपुर से आज आप सभी को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका इसमें है एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर है। देखिए बीजीय व्यंजक वाला। इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं उसमें जो भी पद हैं उसको हमको यहाँ पर इसमें बताना है। जो भी टर्म्स है उसको हमको बताना है। इंग्लिश में क्या करें इसको, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो सभी टर्म्स है, जो सभी पद हैं इस बीजीय व्यंजक में उसको बताना है। पहला प्रश्न में क्या है, 3x माइनस 7y प्लस 9। अब इसमें हम देखेंगे कि 3 पद है और वही तीनों पदों को हमको बताना है। पहला क्या है 3x, दूसरा हो जाएगा माइनस 7y, तीसरा पद क्या है प्लस 9। ठीक, किसी भी अंक के शुरुआत में प्लस 9 लिखेंगे तब भी चलेगा, जो खाली 9 लिख देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, समझ आया? कौन कौन से पदों में 3 पद? पहला हो गया 3x, दूसरा हो गया माइनस 7y, तीसरा हो गया प्लस 9। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, 2a का घात 2 धन 5a माइनस 3b का घात 2। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे पहला पद क्या है, पहला टर्म क्या हो जाएगा इसमें 2a का स्क्वायर। ठीक है, पहला टर्म क्या है इसमें 2a का स्क्वायर। दूसरा क्या है, दूसरा टर्म क्या है प्लस 5a। दूसरा टर्म क्या है प्लस 5a। चिन्ह के साथ में लिखो, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, तो आपको प्लस लिखते हैं तब भी चलता है। तीसरा पद क्या है, तीसरा टर्म माइनस 3b का स्क्वायर, माइनस 3b का स्क्वायर। जो कॉमा कॉमा देके लिखेंगे तब भी चलेगा, या नीचे नीचे लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, दोनों सही है। इस तरह से इस प्रकार सभी पदों को लिखा जाता है। आप समझ गए हैं? समझ आया? यस सर। ठीक, देखो नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमको इसमें x का गुणांक बताना है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में x का गुणांक बताइए। राइट कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। सबसे पहले गुणांक होता क्या है? गुणांक क्या होता है? गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक, गुणांक क्या होता है? गुणांक नाम से ही पता चलता है। गुणांक के 2 शब्द हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं? गुणा और अंक। गुणा प्लस अंक। ठीक है, गुणा प्लस अंक, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी पद से, जिसमें किसी टर्म से गुणा हुआ है वही उसका गुणांक होगा। ऐसी संख्या जिसमें किसी पद से गुणा हुआ हो वही उसका क्या होगा गुणांक। पद मतलब कुछ भी हो सकता है, x y z m n p कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इंग्लिश में उसी गुणांक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। गुणांक क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोएफिशिएंट। तो आप देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न 3x। 3x में हमको x का गुणांक बताना है। अब आप बताइए कि x में किससे गुणा हुआ है? 3 से। वेरी गुड। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 3। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन है माइनस a स्क्वायर x, माइनस a स्क्वायर x। अब इसमें बताइए सेकंड क्वेश्चन में x में किससे गुणा हुआ है? माइनस a स्क्वायर। देखो माइनस a स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है माइनस a स्क्वायर गुणे x। ठीक है, बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब क्या है गुणा है। जब भी जो दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब क्या होगा गुणा होगा। जैसे 3x का मतलब क्या है 3 गुणे x। 5m का मतलब क्या है 5m का मतलब है 5 गुणे n। पहला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5x y का स्क्वायर। 5x y का स्क्वायर इसमें कैसे पता चलेगा? 5x y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x गुणे 5y का स्क्वायर। बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणे का चिन्ह है। तो x में किससे गुणा हुआ है 5y स्क्वायर से। किससे गुणा हुआ है 5y स्क्वायर से। तो 5x y स्क्वायर में x का गुणांक क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर। 5y के घात 2। ठीक, समझ में आया? यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो कितना है माइनस p q x, माइनस
पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू एक्स में देखो माइनस पी क्यू एक्स बराबर माइनस पी क्यू अगर हम इसमें एक्स को अलग कर दें हाँ माइनस पी क्यू में एक्स को अलग कर दें तो एक्स में किससे गुणा हुआ है माइनस पी क्यू है पी क्यू से माइनस पी क्यू एक्स क्या लिख सकते हैं माइनस पी क्यू एक्स तो एक्स में एक्स को अलग कर देंगे क्या बचेगा माइनस पी क्यू ठीक है क्या बचेगा पी क्यू माइनस माइनस पी क्यू पी क्यू तो माइनस पी क्यू बचेगा तो यहाँ पर एक्स का गुणन क्या हो गया माइनस पी क्यू ठीक है समझ में आया यस सर इस तरह से अब जब भी आपको गुणांक निकालना है कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए हैं और यहाँ पर आपके क्या था टर्म्स निकालना यानी जो भी सब पद दिए हैं जो भी सब टर्म्स दिए गए खाली भाई आपको देखकर लिखना रहता है समझ में आया यस सर ठीक है तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा हमारे चैनल पर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे साइंस से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ठीक है और यहाँ पर हमारी क्लास को भी आज आपको दिखाया जा रहा है हमारी क्लास में जो बच्चे हैं थैंक यू